हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों जरा सोचिए, एक 17 से 18 साल का यंग लड़का जो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच खेलने जाता है, अचानक उसको वहीं पर हार्ट अटैक आता है, यानी दिल का दौरा पड़ जाता है और वह वहीं पर मर जाता है। दोस्तों ये एक घटना नहीं है, ऐसे लाखों घटनाएं आजकल होने लगी हैं। पहले के समय में यंग एज को हार्ट अटैक नहीं आता था, बहुत कम देखने को मिलता था। हार्ट अटैक किसी को आता भी था तो वो 40-45 साल के बाद वाले आदमी को आता था, लेकिन आजकल यंग एज में बच्चों में भी ये केस देखा जाता है। इसके पीछे क्या कारण होते हैं, क्या हमारी कुछ गलतियां हैं, क्या लॉजिक है, जानेंगे इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, बहुत ही काम का वीडियो है आज का ये आपके लिए। अगर आप एक यंग एज के लड़के हैं या लड़की हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी हैं, सभी को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। ऐसे क्या गलतियां हैं, क्या खान पान में हमें कुछ कमी कर रहे हैं जिसके कारण ये हार्ट अटैक के केस आजकल आने लगे हैं। ऐसे 3 मुख्य कारण मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो ये जो घटना है वो कुछ हद तक कम हो सकती है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें देखते हैं तो वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं ऐसे और आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं सबसे पहला कारण क्या है जो युवा में आजकल हार्ट अटैक आने लगा है। तो दोस्तों आजकल के युवा में जो हार्ट अटैक आ रहा है उसमें सबसे पहला मैं कारण आपको बताऊंगा नमक की मात्रा आपके भोजन में। दोस्तों नमक, जिसे WHO ने लिमिट दी है हम लोगों को खाने की पर डे 5 ग्राम मैक्सिमम, लेकिन हम लोग करते क्या हैं, एक रिसर्च में पता चला है कि हम इंडियंस लगभग 11 ग्राम नमक डेली खाते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, कहाँ WHO के द्वारा दी गई 5 ग्राम की लिमिट है और कहाँ हम उससे डबल खाते हैं। एक रिसर्च ये भी बताती है कि अगर लोग नमक पर कंट्रोल कर लें, नमक को कम मात्रा में खाएं, तो हर साल 25 लाख लोगों की जान बच सकती है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि आप नमक का सेवन बहुत अधिक मात्रा में न करें। हम करते क्या हैं, जब सोकर उठते हैं तो चाय के साथ कुछ नमकीन, फिर खाने में नमक, फिर कहीं घूमने जाते हैं कहीं फास्ट फूड, वहाँ भी नमक, यानी नमक का जो चलन है दोस्तों बहुत ज़्यादा हो रहा है। नमक को हमें कम मात्रा में खाना चाहिए। भले ही सोडियम हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है, लेकिन अधिक सोडियम भी हमारे बॉडी के लिए घातक है, क्योंकि इससे आपको हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों दूसरा आता है चीनी। दोस्तों चीनी तो अमूमन सभी के घर में जाता ही है, और यह भी एक नमक की तरह डेली लाइफ का हिस्सा बन गया है। जब हम सोकर उठते हैं तो चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ खाते हैं, गुलाब जामुन, रसगुल्ला इत्यादि ऐसे बहुत सारी मिठाइयाँ होती है जो हम लोग सेवन करते हैं। तो इससे भी ग्लूकोज शरीर में बढ़ता है और इससे भी हार्ट की बीमारी का खतरा जो है बढ़ता है। WHO ने चीनी की लिमिट को भी रखा है हम लोगों के लिए। दोस्तों मैक्सिमम 30 ग्राम और मिनिमम 25 ग्राम चीनी आप अगर डेली खाते हैं तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हम इंडियन करते क्या हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, और अमूमन जितने भी भोजन हम करते हैं सभी में ग्लूकोज कुछ न कुछ मात्रा में होती है। तो ओवरडोज जो चीनी हम लोग ले रहे हैं उससे दिल का खतरा बढ़ता है, शुगर की बीमारी भी बढ़ती है। इसलिए आजकल युवाओं में हार्ट अटैक का जो खतरा है दोस्तों वो बहुत बढ़ गया है। तो आप चीनी को कंट्रोल करें, बहुत अधिक चीनी का इस्तेमाल आप न करें। आपकी जितनी ज़रूरत है शरीर के लिए उतनी ही चीनी का आप इस्तेमाल करें। तीसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों फैट और सैचुरेटेड फैट। दोस्तों हम जो भी चीज़ें खाते हैं सभी में फैट कुछ न कुछ मात्रा में होता है, इसके साथ सैचुरेटेड फैट भी होता है। जितनी मात्रा में हम फैट खा रहे हैं उसका मैक्सिमम 5% सैचुरेटेड फैट ही हमारे बॉडी में जाना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ भी गलती करते हैं। नॉन वेज में दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में सैचुरेटेड फैट होते हैं। जब हम लोग मटन खाने के लिए बैठते हैं तो एक आदमी 250 ग्राम, आधा केजी भी खा लेते हैं। तो दोस्तों सोचिए कितनी अधिक मात्रा में आपके भीतर में ये सैचुरेटेड फैट जा रहा है। इससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है आपका और आपको हार्ट अटैक का खतरा आता है। तो नॉनवेज के जितने भी सामान होते हैं दोस्तों या तो आप छोड़ दें, और अगर आप खा ही रहे हैं तो थोड़ी कम मात्रा में खाएं। दूध, दही, पनीर में भी दोस्तों सैचुरेटेड फैट होता है, तो इसकी भी मात्रा आप लिमिट रखें। तो दोस्तों सवाल आता है कि हम लोग क्या खाएं। दोस्तों खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो फास्ट फूड जैसे चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर ये लेते हैं। इसकी जगह पर आप चाहें तो आप नट्स ले सकते हैं, काजू किशमिश ये ले सकते हैं। मखाना को भी आजकल भून कर
पैकेट में बंद कर बेचा जा रहा है, आप ये ले सकते हैं। ये सब आपके लिए दोस्तों बहुत ही बेटर होगा जो आप फास्ट फूड, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा इत्यादि खाते हैं। दोस्तों अब सवाल आता है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इन सब को कंट्रोल किए हुए हैं, फिर भी उनमें हार्ट रेट बढ़ रहा है। दोस्तों उसको मैं कहना चाहूँगा, आप ये चेक करें कि आप प्रॉपर नींद ले रहे हैं कि नहीं। आप जिस माहौल में रह रहे हैं वहाँ का माहौल कैसा है, कहीं ज़्यादा डिप्रेसिव माहौल तो नहीं है। कहने के तात्पर्य आप खुले माइंड में रह रहे हैं कि नहीं। ज़्यादा तनाव भी आपके सेहत को नुकसान कर सकता है। दोस्तों ये थे 3 मुख्य कारण जो युवाओं में हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, इंस्टा पर हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।